ओके तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात क्या होती है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है हमारे पास सपोज एक्स प्लस आई वाई। तो नहीं टेस्ट नहीं ले रहे अभी आयुष, पहले इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए तो ये जो एक्स होता है, दिस इज एक्चुअली रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो अगर हम जेड के ऊपर ये बार लगा देते हैं, हाँ अब बता रहे हैं बेटा अनुष्का, बिल्कुल आज बता देंगे। तो अगर हम जेड के ऊपर बार लगा देते हैं तो हमने क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार लगा दिया। बार का मतलब होता है कि जो भी आयोटा का साइन है उसे आप चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। और जेड बार को हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है Z1 हमारे पास गिवन है 2 - 5 आयोटा, और हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सपोज तो ये हो गया 2 - 5 आयोटा का बार, और बार हटाना मतलब कंजुगेट लिखना, मतलब चेंज द साइन ऑफ आयोटा। तो आपके पास कंजुगेट ऑफ Z1 आ गया 2 + 5 आयोटा। इसी तरीके से Z2 गिवन है हमारे पास -3 + 4 आयोटा, और हमने इस पर बार लगाया, -3 + 4 आयोटा पे बार लगाया। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ आयोटा। तो आ गया -3 - 4 आयोटा। हाँ जी, किसी को कोई समस्या इस चीज में? ओके क्लियर। ठीक है, आयुष, प्रगति, पार्थ, मिशिता, अंश, वेरी गुड। नहीं, आयोटा का साइन चेंज होगा रुद्राक्ष, सिर्फ आयोटा का। गुड, फाइन। ठीक है, देख रहे हैं मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। फर्स्ट के एलएचएस में, हाँ वो अभी बताएंगे। अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया बेटा कंजुगेट होता क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंजुगेट होता क्या है। देखिए क्या होता है कंजुगेट, बच्चे ने डाउट पूछा है, जरूर बताते हैं इसको। तो कंजुगेट की कहानी स्टार्ट होती है आपकी 10th क्लास से। तो ये मत समझना कि ये 11th क्लास की चीज है ये 10th की ही चीज। जैसे हमारे पास ये Z1 लिखा हुआ है, तो Z1 हो गया 2 - 5, ठीक है। और Z2 हो गया -3 और 4। तो आप देखो, अगर मैं Z1 को देखूं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कहां पर आएगा आपका, अगर ध्यान लगाया जाए तो आपका अप्रोक्स मान लीजिए यहां पर आएगा। ये दिस इज 2 - 5। तो आप एक्स एक्सिस को मिरर मानो, और एक्स एक्सिस को मिरर माने तो जो इमेज बनेगी उसे कंजुगेट कहते हैं। तो इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरिंग एक्स एक्सिस एज मिरर, तो उसे आप कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ओके।
सर अगर इमेज में साइन चेंज हो रहे हैं तो 2 का -2 क्यों नहीं हुआ? अरे मेरे लाल, आप इसे देखो, ये एक्स एक्सिस थी, तो एक्स की पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। चेंज किसकी पोजीशन में हुआ है? वाई की पोजीशन में। ऊपर लिखेंगे तो दोनों प्लस प्लस होते हैं, इधर लिखेंगे तो ये प्लस माइनस होते हैं। मैंने कहा था किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज, किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज जो होगी एक्स एक्सिस को मिरर मान के, तो वो होगा उसका कंजुगेट। तो y का साइन चेंज होगा बस, ठीक है। तो y का साइन चेंज करना मतलब आयोटा वाले का साइन चेंज करना ही हमने इससे क्यों निकाला है। ऐसा होता है यश, दुनिया में जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, ठीक है। अरे कनिष्क को क्या दिक्कत है भाई? किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत आई है क्या? कनिष्क कह रहे हैं उनसे ज्वाइन ही नहीं हो रहा। बिल्कुल आयुष, सही बात है। हाँ ये भी सही कह रहे हैं कौशल, एक अपडेट आई थी कल, वो अपडेट नहीं करी होगी। सर ये कंजुगेट क्यों करा है? कंजुगेट इज लाइक ये, जैसे रेशनलाइजेशन होता है, तो रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं? हमें क्या, नंबर की प्रॉपर्टीज हम देख रहे होते हैं, कोई भी नंबर किस तरीके से वर्क कर रहा है, कहाँ का उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनके बारे में जो कुछ भी होता है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब आप ये देखो कि क्या आपको इसमें कोई डिफिकल्टी है कि कंजुगेट निकलता कैसे है। अब यहाँ से क्या करना है देखो, पहले क्या करना है, Z1 और Z2 को प्लस करना है। अगर हम Z1 और Z2 को ऐड करें तो -2, 2 और -3 से आया -1, और साथ में आ गया माइनस का आयोटा। और अगर Z1 प्लस Z2 से जो आया उसका हम बाद निकालें तो -1 माइनस आयोटा का बाद निकालने पर आयोटा का साइन चेंज हुआ और आया -1 प्लस आयोटा। ये हमने क्या है, LHS सॉल्व करी। अब बारी आती है RHS की। RHS में पहले क्या करते हैं, Z1 का कंजुगेट निकालते हैं। Z1 का कंजुगेट हो गया 2 + 5 आयोटा। फिर हमने फाइंड किया Z2 का कंजुगेट। Z2 का कंजुगेट हो गया -3 -4 आयोटा। अब देखो Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट अगर हम कंबाइन करते हैं तो -1 प्लस आयोटा आ जाता है, जो आपका LHS के इक्वल है। हाँ जी, सबकी समझ में आया? क्लियर, वेरी गुड। प्रथम आप ही बेटा बोलोगे, आपका रिप्लाई आना चाहिए। निशिता, ओके। सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करो सारे बच्चों, जरा देखो क्या पोजीशन है। समझ में आना एक अलग बात है, क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं ये भी देखिए। ओके बेटा, फोन में ही दिक्कत थी ना इसका मतलब। इज इट नेसेसरी टू सॉल्व? नहीं बेटा, एक्चुअली अनुष्का ये जस्ट क्या है, वेरिफिकेशन हो रही है, आपको प्रॉपर्टी लर्न करानी है बस, और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया तानिश, वेरी गुड।
राइट। प्रथम बेटा आप बताइए। सर ये करवाया है अभी तक, बस यही कराया है, हाँ। ओके, सेकंड पार्ट डन है। गुड। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। प्रथम आपको भी रिप्लाई करना है बेटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में। ओके गुड। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट, यहाँ पे क्या है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज हम इसे लिख लेते हैं, ये जेड है, और आपको इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो भाई कंजुगेट करेंगे फाइंड, पर पहले क्या है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, आयोटा 5 होता है जस्ट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1। 2 माइनस आयोटा, -4 प्लस आयोटा, और माइनस का 1। आयोटा से आयोटा कैंसिल, और यहाँ से देखिए हमारे पास आ गया -3। सो -3 को हम -3 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, और आपको फाइंड करना है इसका कंजुगेट। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग तो हमें इस तरीके से लिखना चाहिए। और आप देखिए क्या है, जीरो का साइन चेंज करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि आंसर तो आपका -3 आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कहा जा सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, उसका कंजुगेट भी उसी के इक्वल है। ठीक है, बी पार्ट आप अटेम्प्ट करिए। आपका समय शुरू होता है अब। 2 मिनट मिलेंगे आपको बस। ओके, देखिए करा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, इसको क्या सिंप्लीफाई करा। तो आयोटा क्यूब जो होता है वो आपका माइनस आयोटा होता है, आयोटा 5 आपके पास आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये हमने यहाँ लिख लिया। तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, आ गया आपके पास -3। अभी हमें क्या करना है, इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट का मतलब आयोटा का साइन चेंज कर दीजिए बस। ओके, बी पार्ट में डाउट है, देखिए जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो फिर से देख लीजिए। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू लगाई माइनस आयोटा, कंजुगेट को सॉल्व किया तो -6 आयोटा, और यहाँ देख रहे हैं तो आयोटा 9 आपका आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये आया 4 प्लस 2 आयोटा, 5 माइनस 6 आयोटा, -8 प्लस 11 आयोटा। अभी 4 5 और -8 करा तो 1 आया, और 2 माइनस 6 -4। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अभी इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ आयोटा, और आपके पास में आ गया 1 - 7 आयोटा। वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया था ना आपके पास। ठीक है, आपको इसका क्या है ये फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आया 1 + 7 आयोटा, लेकिन अगर वो निकालेंगे तो प्रथम क्लियर हुआ। यस, 15 कैसे ले आए बेटा। हाँ ठीक है। ओके गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक, इसका मतलब। ओके ठीक है, काव्य वेरी गुड। यस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं भी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का क्या मतलब होता है, वो थोड़ा सा समझते हैं अभी। कि सबसे पहले आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई करी तो आया 3 + 2 आयोटा, फिर -i की मल्टीप्लाई करी तो -3 आयोटा, और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, और 1 + आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। तो ये है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, यहाँ प्लस साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आया 3 + 2 आयोटा, -3 आयोटा,
और प्लस में आ गया 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये आया 5 माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा। देखिए वैसे तो क्या है, अगर डिनोमिनेटर में कभी आयोटा हो तो हमें क्या करना चाहिए कि आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेनी चाहिए। तो ऐसा करने से देखिए -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 10 आयोटा और प्लस में आ गया 2 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में आ रहा है माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। तो -10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये बना हमारे पास -2 -10 आयोटा और -4। ठीक है, ऊपर से -2 कॉमन लिया तो 1 + 5 आयोटा, यहाँ से आया माइनस का 4। तो आपके पास जो आंसर बनता है वो है 1/2 और 5/2 आयोटा। जैसे रूट में करते हैं नीचे आता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही है कि इसमें क्या कंजुगेट की तरह ही ट्रीट होता रहता है। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए सोल्व करके, जैसे आप डिनोमिनेटर में रूट को नहीं आने देते थे। टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आज क्वेश्चन करा रहे हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप फिर से बता दो। फर्स्ट स्टेप में क्या था बेटा कि इससे 1 की मल्टीप्लाई करी पूरे ब्रैकेट में और फिर -i की मल्टीप्लाई करी पूरे ब्रैकेट में और अपॉन में हमने इसके होल स्क्वायर को ओपन किया था। तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3 आएगा, 2 आयोटा आएगा। -i की मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर आएगा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी -1, तो आपका 2 बन गया। काव्य समझ में आया बेटा? कनिष्क आपकी समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हो, करो स्टार्ट। आपके अटेंडेंस ले लेते हैं जरा हम, कौन कौन आए हैं कौन कौन नहीं आए। ठीक है, आयुष, अंश, अनुष्का, जायसवाल, श्रेया बेटा रिप्लाई करना है, तनिष, ठीक है, शो इट गुड। बहुत बढ़िया बेटा। सर खाली माइनस आयोटा से नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसी बात नहीं बन पाएगी इसलिए करा। सर मेरा नेट प्रॉब्लम है, वो आप इस वीडियो का लिंक भेजोगे? नहीं, इसका लिंक नहीं आएगा प्रथम, ये ऐसे ही लेनी पड़ेगी क्लास। ये लाइव क्लास है बेटा। और हाँ भी सारे बच्चों, कल आपकी 7 o'clock पे एक एक्स्ट्रा क्लास है यूट्यूब लाइव पे। आपको सेट्स चैप्टर के ट्रू फॉल्स करवाए जाएंगे यूट्यूब लाइव पर। ठीक है, तो उसमें आपको कोई आईडी वगैरह की जरूरत नहीं होगी, हम जूम के थ्रू ही जाएंगे, बट आपको कुछ नहीं करना है। आप यूट्यूब लाइव पे चैनल पे जाएंगे तो आपको लाइव क्लास मिलेगी, मैं वहां पर आपको इसी तरीके से इंटरेक्ट करता हूँ मिलूंगा। एग्जैक्टली 7 o'clock स्टार्ट कर देंगे हम उस क्लास को। ठीक है, कल हम इसका वही बना देंगे क्वेश्चनर और आपको करवाएंगे। भव्य, विपिन कौशिक टाइप कर दीजिएगा बस। यस, स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, यस। काफी वो उस पर अवेलेबल होगी। नहीं, GTA 5 की नहीं करेंगे, अपनी करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन करिए, दानिश करो बेटा। हाँ बेटा, मल्टीपल से करना है, बिल्कुल बिल्कुल प्रथम। अभी देखते हैं बेटा, आयुष। उसकी वीडियो ही अपलोड करा देंगे बेटा। कब है एग्जाम, थोड़ा यश बता दो। अरे ठीक है, हो जाएगा, तब तक तो उससे पहले ही हो जाएगा। एक दो दिन में ही अपलोड करते हैं आपकी सारी वीडियो। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है। पहले वाला भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करा है, देखो ना। रुद्राक्ष, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो है।
सर क्या आई का माइनस आई बनता है जब आई के साथ कोई नंबर नहीं? माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है शोभित। तो उसकी वजह से आयोटा स्क्वायर बनने के कारण आपको हेल्प मिल जाती है। न्यूमरेटर कैसे सोल्व करें? करो मल्टीप्लाई करो, और क्या करना पड़ेगा। ऐसे सॉल्व करो, देखो तानिश, ऐसे। रुद्राक्ष 516 बेटा सही आ रहा है। 35 की 14 में मल्टीप्लाई करो। हम्म, वही तो हम कह रहे हैं, मिस्टेक है बेटा कोई। ओके, यस, गुड, बढ़िया। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, लेकिन थोड़ी सी क्या है, लेंथी है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए जी, ये हो गए, मेरे को लगता है समझ में आ गए होंगे सबको। सिमिलरली ये क्वेश्चन करना है, सिंप्लीफाई करना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसे नोट कर लो, होमवर्क में डाल लीजिए। होमवर्क में डालो इस क्वेश्चन को। सर अगर एक स्टेप में 7 कॉमन ले, देखो कॉमन लेने में कोई परेशानी नहीं है, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। कॉमन लेना अलाउड है पूरी तरीके से। ये कैसे करना है?
पहले एलसीएम लीजिएगा, इसमें एक स्टेप कर देता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे इसे आप कंटिन्यू कर लोगे। हाँ जी, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रथम लिंक शेयर कर देंगे बेटा आपको, हो जाएगा, वो भी बता देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सबको आता है आपको करना। तो दैट इज 2 - 3 i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो आपके पास आएगा 2 + 3 i और डिनोमिनेटर में 4 - 9 i²। तो 2 + 3 i अपॉन 4 + 9, तो 2/13, 3/13, ये हो गया आपके पास 1/z। और कह सकते हैं आप इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। हाँ जी, किसी को कोई समस्या इसमें? सर डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखना जरूरी है? नहीं, कैसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आयुष। वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट पे कब होगी क्लास? माइक्रोसॉफ्ट पे क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप माइक्रोसॉफ्ट पे क्लास लेते हो, आप बताओ कौन सी क्लास ज्यादा इंटरेक्टिव लगती है आपको? इससे बढ़िया कोई क्लास नहीं बेटा अभी। यस यस आयुष, बिल्कुल। आप बताओ रुद्राक्ष, कैसी लगती है वो क्लास? गूगल मीट की क्लास में ऐसा पेन चलता है जैसा ये चल रहा है? नहीं, माइक ऑन नहीं करेंगे, फिर आपकी आवाज ही आती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बेटा, हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली, रुद्राक्ष टीचर यूज कर भी नहीं पाएंगे। ये जो फैसिलिटी हमारे पास में है, ये फैसिलिटी बहुत कम जगह पर है। हाँ देखो, स्क्रीन का कोई इशू नहीं है, देखो स्क्रीन तो अभी दिखा देते हैं आपको, ये दिख जाएगी देखो अभी। लेकिन स्क्रीन देख के हमें एक दूसरी शक्ल देख के क्या करना है कि नहीं? क्लास होने से मतलब है हमको। ठीक है, ओके, चलिए जी, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। और नेक्स्ट पर आते हैं।
चलिए 11 क्लास 11 12 और 13 तीनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए 1/1। हाँ सही कह रहे हो हर्षित। इतनी इतनी लाइव क्लास बेटा किसी और उसमें हो ही नहीं सकती, और इसके लिए हमने बहुत सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं आपके लिए। इसके लिए जो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है वो 5G चाहिए होता है, 4G का ब्रॉडबैंड हायर वर्जन चाहिए होता है। ये सब कुछ पेड वर्जन लिया हुआ है, इसलिए आपकी क्लास इतने आराम से चलती रहती है। छोड़ो आप लोग इस पे आओ, आपका फोकस किस पे है? आपको लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको Z1 का फाइंड करना है, Z2 का फाइंड करना है और Z3 का। जेड अच्छा क्वेश्चन 12 में डाउट आ गया, तो Z2 हमारे पास है रूट। देखो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि रूट के क्वेश्चन को देखकर हमें थोड़ा सा डर लगता हो? बचपन में तो ऐसा होता था। तो मेथड बिल्कुल सिंपल है। ओके, मेथड बिल्कुल सिंपल है। आप लोग क्या करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। जब आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, तो ये आ जाएगा √5/14, 3/14 के साथ आयोटा। ओके गुड हर्षित। प्रथम क्लियर हुआ बेटा डाउट? ओके डन, वेरी गुड आयुष। अरे शाबाश, अरे सबको टॉप कराएंगे देखना सारे। तनिष बहुत बढ़िया बेटा। रुद्राक्ष वेरी गुड। ये रूट कैसे टाइप कर लेते हो रुद्राक्ष, तुम मुझसे तो होता नहीं टाइप। ये तीन शाबाश बेटा। हम्म, बहुत बढ़िया गुड। 13 का आंसर कनिष्क। अच्छा फोन पे आता है, सीखना पड़ेगा तुमसे। बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल। यस 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 विशाल बिल्कुल सही। रुद्राक्ष माइनस की मिस्टेक लग रही है। यस आई आएगा। गुड शोभित, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं लग रही है इसमें? मिशिता शाबाश बेटा। तनिष वेरी गुड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। इसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई बोलो, आप इवेलुएट बोलो, आप इसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बोलो। कर सकते हो, है हिम्मत, लगाओगे जान? वेरी गुड, करिए। इतनी जल्दी कनिष्क? ऐसे तो मुझे भी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा।
चेक करते हैं एक बार। बहुत बढ़िया रुद्राक्ष, वेरी गुड। जान नहीं लगी इसमें, चलो जान लगवाते हैं किसी और में। आज किसी को कोई समस्या इसमें? सबका हो गया ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया तानिश, गुड गोइंग आयुष, विशाल, पार्थ, काव्य, सब बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और देखते हैं। ओके, यश वर्मा कुछ गड़बड़ हो गई। देखो भाई, आज मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं आपको। छोटा सा कंसेप्ट है, अभी हो जाएगा ओवर। देखिए, कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में करो रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये हो गया -2 और 2। इसको देखें तो दिस विल बी योर 2,0। थर्ड को देखेंगे तो 0 1, फोर्थ को देखेंगे तो -3 -1, फिफ्थ को देखेंगे तो 1 -1। अब क्या है, हम इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मार्किंग ले लेते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये जैसे -2 2 है, -2 2, तो -2 2 पे जाएंगे आप। ठीक है, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसे a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे 2 0 लेंगे तो ये हो गया b, 0 1 लेंगे तो हो गया c। -3, x में -3 और -1, दिस विल बी योर d। तो क्या आप इसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? वेरी गुड। अब सुनो एक बात, आप ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, केयरफुली। ये बात स्कूल में नहीं बताई जाएगी। आपके पास में ये ए पॉइंट था और ये था हमारे पास -2 और 2, और ये है ओरिजिन 0 0। अगर मैं ए को ओरिजिन से मिलाऊं, ठीक है, तो ये हो गया ओ ए। क्या आप ओ ए की लेंथ को निकाल सकते हैं? यतिन, निकालो बेटा। यतिन ऐसा था इसमें, कोई बात नहीं, ये आप मार्क कर लेना युद्धाक्ष, वेरी गुड। हाँ, यतिन इसमें ऐसा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको हमने लिख लिया रियल और इमेजिनरी। 2 और 0, 0 और 1, -3 -1, इनको
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बस लिख दिया। तो पहला हो गया ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। समझ में आई बात नहीं आई यतिन? अब मैंने आपसे डाउट ये पूछा, जैसे मेरे पास ये ए है, तो आपको ओ ए निकालना है, आपको ओ बी निकालना है, आपको ओ सी निकालना है, आपको ओ डी निकालना है, आपको ओ ई फाइंड करना है। ओ ए निकालो, ओ बी निकालो, ओ सी निकालो, ओ डी निकालो, ओ ई निकालो। ओके मुशिता, सारे एक साथ निकाल दो। ओके गुड। हाँ मिशिता, यही है बेटा। सो आपका जो ओ ए आया है दैट इज 2√2। ओ बी आपका आया 2, ये आया 1, और ये आया √10, और ये आ गया √2। ये 1/3 कैसे निकाला है ओडी? ठीक है, अब एक काम करते हैं हम। हाँ जी सभी बच्चे सुनो। हर्षित, श्लोक की क्या जरूरत पड़ गई इसमें? श्लोक अलग चीज होती है बेटा। अभी सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से, सुनो क्या कहा जा रहा है। ओडी कैसे आया? ओडी आया 9+1 करके। हाँ 10 आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है प्रथम। हम्म हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगा रहे हम इन सारों में। और आप कैसे निकाल लेते? चिंता मत करो, अगर याद नहीं आता तब भी हमारे पास एक मेथड है इसके लिए, वही समझाना है आपको। अगर किसी का नहीं निकला तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, स्लोप की जरूरत नहीं है बेटा, स्लोप पे मत जाओ, स्लोप हम सिखाएंगे आपको। कब निकालना होता है, क्यों निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, वो समझाएंगे। किसी को प्रॉब्लम है मुझे पहले वो बताइए सब बच्चे, किसी को प्रॉब्लम है तो। ओके, पाइथागोरस का यूज कर लिया, इतनी मेहनत। दानिश, बिल्कुल सही बात है अर्षित।
ठीक है, सुनो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब होता है रियल का स्क्वायर कर दो और इमेजिनरी पार्ट मतलब बी का स्क्वायर कर दो। तो अगर मैं बात फर्स्ट की करूं तो फर्स्ट का मॉडुलस अगर मैं निकालूं तो रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, तो आया 4+4 मतलब 8, और 8 का मतलब होता है 2√2। आप देखो यहां से पता चली कि जो लेंथ होती है ना, एक्चुअली दिस इज मॉडुलस। ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस को ही मॉडुलस कहते हैं। आई नहीं आता, बिल्कुल सही बात है रुद्राक्ष, आई नहीं लेते, सिर्फ ए का स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। तो आप देखिए 2 का स्क्वायर करा, 0 का स्क्वायर करा, 4 आया, तो आंसर 2 आएगा या +-2? हाँ जी, जिस जिसको लगता है आंसर बता दो। 2 लिखोगे +-2? हाँ यश, वही हो गई, वहीं से निकल रहा है। कैंश, गुड, प्रथम, आयुष गुप्ता, शाबाश विशाल, रुद्राक्ष, ओके तनिष, ठीक है अंश, सक्षम, जल्दी जल्दी बताओ भाई। काव्य, ऊर्जा, क्लियर तो है बेटा मिश्रा, +-2 और 2? हम्म, अभी बताते हैं। देखिए, रूट से कभी प्लस माइनस आंसर नहीं आता, सिर्फ प्लस का आता है। रूट से माइनस आंसर लाने की परमिशन कभी नहीं होती, ये बात मैंने एक दिन पहले भी बताई थी। रूट मतलब नेवर नेगेटिव। कोई भी रूट से आप चीज लिखेंगे, कोई भी हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्लास हो, रूट मतलब सिर्फ पॉजिटिव या जीरो, नेगेटिव अलाउ नहीं होता रूट से। आयुष, बस क्या बताएं बेटा, एक बार बताओ चलो आप। हाँ तब ये रुद्राक्ष सही है बिल्कुल, तब -2 लिखा जाएगा, क्योंकि रूट से तो 2 ही आया ना, माइनस तो बाहर वाला है। आयुष एक बार बताओ, यहाँ से x की वैल्यू क्या लिखोगे, और यहाँ से एक्चुअली ये 2 होता है और ये +-2 होता है। जब पावर 2 होती है तो 2 आंसर आते हैं, जब पावर सिंगल है, रूट है, तो आपका सिंगल आंसर आएगा। बात क्लियर हुई कुछ? और रूट मतलब नेवर नेगेटिव, रूट इज लाइक मॉडुलस। वो प्लस होता था ना, पॉजिटिव कर देता था हमेशा, उसकी तरह होता है रूट। ठीक है जी, मॉडुलस निकालिए सबका जल्दी से।
ओके, वेरी गुड। अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्या करना है, 3 का स्क्वायर करो और 7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करा 9 आ गया, 7 का स्क्वायर करा 49 आ गया, और आ गया हमारे पास 56। ऐसे ही यहाँ से आया 6, बिल्कुल 58 आएगा। यस, ये -5 रुद्राक्ष, यहाँ से देखो क्या आ रहा है आपका, √13 आ रहा है। ये -5 कैसे लिख दिया आपने रुद्राक्ष, इसे चेक करो। और ये आपका a² + 9। हाँ, प्रथम बात समझ में आई या नहीं आई? देखो रियल का स्क्वायर करो। सर आपने ग्रुप पे डिफरेंशियल वो लन, अरे वो 12 को भेजा था तो मैंने आपको भी कर दी। नहीं, यस, नो। हाँ तो बेटा देखो, रियल का स्क्वायर, आप 2 का स्क्वायर करोगे, आप 2 का स्क्वायर करोगे और आप -3 का स्क्वायर करोगे। मैंने कहा था आयोटा नहीं लेना होता है। तो आप देखो क्या आया, 4 + 9। प्रथम तुम्हें क्लियर है बेटा? बिल्कुल, बीच में प्लस ही आएगा और स्क्वायरिंग होगी उसमें। उसमें इमेजिनरी का स्क्वायर कर दो, रियल का स्क्वायर कर दो, बस। एक क्वेश्चन और। हमारे पास क्या है, हमें मॉडुलस निकालना है। पहले Z1 लिखा, तो Z1 आया 2 - आयोटा, Z2 आया 1 + आयोटा, और साथ में 1। आयोटा से आयोटा कैंसिल हुआ और हमें 4 का मॉडुलस निकालना है। ठीक है, 4 का मतलब है 4 + 0 आयोटा। और मॉडुलस निकालने का क्या तरीका है, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, और आपका आंसर आ गया 4। सेकंड पार्ट आप करो। ओके, अभी बताते हैं।
चलिए जी, क्लियर हो गया होगा सबको। हाँ जी, मॉडुलस की जो आपकी डिमांड थी क्लियर हो गई। बिल्कुल, छुट्टी का टाइम हो गया है, आज के लिए इतना काफी है। वीडियो लिंक शेयर कर देंगे। कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा। आई की जगह +1 क्यों लिखा? कहाँ? बेटा देखो, ये हो गया यहाँ से 1 और -1, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ऐसे आया। असाइनमेंट दे देंगे बेटा आपको। बिल्कुल, इस वीडियो को नहीं भेजेंगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, कल लाइव सेशन के लिए तैयार है ना? कल इवनिंग में है 7 o'clock पे लाइव सेशन, यूट्यूब पे होगा डायरेक्ट। कोई आईडी वगैरह की जरूरत नहीं है, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, आज के लिए काफी। हाँ, 1 घंटे से पहले ही फिनिश कर देंगे। गुड नाइट हर्षित। ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट अंश विशाल। 7 o'clock हर्षित। करो, कोई बात नहीं, वीडियो कंप्लीट करो कल तक। गुड नाइट बेटा।